बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 31 में हाज़िर हुए हैं। कुछ इक्वेशन दी गई हैं जिनको हमने प्रूव करना है। वो कह रहा है कि इफ़ x1 x2 so on xn बिलोंग टू रियल नंबर देन शो दैट। ये हमने शो करना है कि इनइक्वालिटी कैसे आती है। कॉशीवाज का थ्योरम पढ़ा था लेक्चर नंबर 30 में, जो कि ये है हमने ये प्रूव किया था कि r1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है और x r y r होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू समेशन x r स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन y r स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर नंबर 30 में प्रूव किया था। r की जगह पे k जब पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे r था वहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x k चाहिए। तो हम y k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और इधर भी y k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे y k का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लेते जाएंगे, हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर आता जाएगा, तो nth टाइम तक हम उसको प्लस करेंगे। इसकी जगह पे सिर्फ n लगा लेंगे, तो ये हमारे पास x r स्क्वायर मल्टीप्लाई n आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो n है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको स्टार्ट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास x k होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू n समेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, हमने इसको प्रूव करना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 5, आगे x1 प्लस x2 सो ऑन x5 तक। तो आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन अभी आपने प्रूव की है इसमें आपने n की जगह पे 5 पुट कर देना है। तो जैसे ही आप n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो इसका मतलब समेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 5 पे। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर 5 तक जाएंगे लेस दैन आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 5 है और इस समेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे x2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे x3 स्क्वायर और 4 पुट करेंगे तो x4 और 5 पुट करेंगे तो x5। इसी के साथ हमारी ये दोनों जो एप्लीकेशन थी कॉशीवाज थ्योरम की वो हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन n एंड y इज इक्वल टू y1 y2 सो ऑन n बिलोंग टू r nth शो डैट। हमने ये देखना है कि क्या ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। ये देखें, ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे j1 से स्टार्ट हो रहा है और nth जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं xn माइनस yn तक। तो अब चूँकि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है नॉन नेगेटिव, यानी कि हमारा डिस्टेंस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 आता है। तो अब ये चूँकि सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब सब स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं तो उनका समेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब उनका समेशन पॉजिटिव होता है तो उनका स्क्वायर रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हम प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू क्या है, 0 है। मीन्स कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि हम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये तब होता है जब x इज इक्वल टू y हो। तो हमने दोनों में से एक वैल्यू लेनी है और दूसरी तक जाना है। तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 लेते हैं। जब डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 है तो उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 होगा। स्क्वायर रूट वो इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो भी क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सबको हम इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 सो ऑन xn इज इक्वल टू yn। तो अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो हमारे पास x1 x2 सो ऑन xn आ रहा है और राइट साइड पे y1 y2 सो ऑन yn आ रहा है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो ये चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। चौथी प्रॉपर्टी हमारी होती है जी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी वाई। ये चूँकि आपको पता है कि ये स्क्वायर है, इसके अंदर हम एक और पॉइंट लेंगे जी जे, माइनस भी करेंगे और उसको प्लस भी करेंगे। तो जब प्लस माइनस करेंगे
तो हम उनका स्क्वायर क्या है, दोनों का पॉइंट्स अलग कर लेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे ही हम अलग करेंगे तो यहाँ पे इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल हो जाएगा। ये देखें ये एक्स जी है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जी बन जाएगा, और ये जी वाई है तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जी वाई। अब हम बात करते हैं बाउंडेड फंक्शन की, कि बाउंडेड फंक्शन क्या है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो पॉइंट्स हमें दिए जाएं, यानी कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट किसी फंक्शन का दिया जाए तो उसको हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर वो दो पॉजिटिव रियल नंबर के दरमियान में मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन। यानी कि वो लेस देन और इक्वल टू n हो, यानी कि उसमें एक लिमिट दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन। उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। 0 तब होता है अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स इक्वल हों, और 1 तब होता है जब दोनों पॉइंट्स इक्वल ना हों। यानी कि आपका ये जो डिस्टेंस है या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है। इसी तरह अगर हम इन द टर्म ऑफ मैट्रिक्स स्पेस बात करें तो उसको टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, बाउंडेड फंक्शन हो जाता है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ये मिनिमम की बात करते हैं और वो कहता है कि जो आपका आंसर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम अगर 1 आ रहा है या फिर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये नंबर जो भी बढ़ता जाए लेकिन आपका मिनिमम क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर लेस देन 1, और वो क्या होता है, 0 होता है। नेगेटिव की तरफ तो आप जा नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस तरह आपका ये फंक्शन भी क्या होगा, 1 और 0 में चलता रहेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बाउंडेड फंक्शन। इसी तरह अगर आपका सुप्रीमम जो है वो फाइनाइट है, यानी कि आपको पता है कि सुप्रीमम जो है वो 10 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका बाउंडेड फंक्शन होगा। अब हम अनबाउंडेड की बात करते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि आपको उसका पता ही ना हो, यानी कि इनफाइनाइट हो, उसको अनबाउंडेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया x माइनस वाई मॉड। इसमें आप x की वैल्यू जितनी मर्जी पुट करते जाएं, y की जो मर्जी पुट करते जाएं, आपका आंसर ग्रेटर देन n जो है वो आपका आता रहेगा। इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू एक्स वाई की यूज़ करें, आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनबाउंडेड फंक्शन, यानी कि ये किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में नहीं है बल्कि ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे x की वैल्यू भी इनफाइनाइट है और y की वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट है। जी स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 31 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 32 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।